प्रार्थना शुरू करो। तो बस लाइव पर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और सब हॉल सब लाइट जला दो। सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव, अधीर हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। आपके दर्शन बिना कुछ भी ना भाता हमें, आपके दर्शन बिना कुछ भी ना भाता हमें। याद कर कर आपकी बने बहुत तड़पाता हमें, याद करे अपनी मही मन बहुत तड़पाता है। कष्ट ना सहो, दूर आओ ना गुरुदेव। कष्ट इतना ना सहो, दूर आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर छोड़ के, लीला छोड़ के, आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर छोड़ के, लीला छोड़ के, आओ ना गुरुदेव। सब अधीर हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना इकडे काय करायचं मला सब अधीर हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। जो बलि पड़ा वह सभी तो हमने किया, जो बलि पड़ा वह सभी तो हमने किया। पर सफलता ना मिली, चल रहा है सभी गौरिया, पर सफलता ना मिली है, चली सभी गौरिया। आपने कुछ कीजिए, शीघ्र दर्शन कीजिए, आप भी कुछ कीजिए, शीघ्र दर्शन दीजिए, आओ ना गुरुदेव। साधना कर छोड़ के, लीला छोड़ के, आओ ना गुरुदेव। सब अधीर हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। क्या करें हम सभी अब कुछ भी समझ ना आ रहा, अभी तक का हर प्रयास विफल ही होता जा रहा। हमारे घर कुछ भी तो करो, आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर छोड़ के, लीला
छोड़ के आओ ना गुरुदेव। सब धीर हो रहे सारे साल की हो रहे आओ ना गुरुदेव। आश्रम आप बिन है सभी व्याकुल हो रहे, आपके सानिध्य बिन सब धैर्य अपना खो रहे। करे कृपा अब आओ ना, विपत्ति दूर भगाओ ना, आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना करी जोड़े अपनी छोड़े आओ ना गुरुदेव। बोले सारे साधक रो रहे आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना करे जोड़ के छोड़ के आओ ना गुरुदेव। सब अनगिनत हो रहे सारे साधक रो रहे आओ ना गुरुदेव। आओ ना गुरुदेव, आओ ना गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सद्गुरु श्री दयाल की। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। पर वो सूरज चांद सितारे, पर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। पुरुष करतार तुमको सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतनाम तुमको
खरबो सूरज चांद सितारे, खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। दादा स्वामी दयाल की, सदगुरु श्री दयाल की। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धाम किसका? जय गुरुदेव धाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी रूह, आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्मा, ये दोनों आंखों का मध्य भाग है। ये आज्ञा चक्र यहीं पर आपकी सूरत, आपकी आत्मा वास और निवास करती है। आत्मा जहां नहीं बैठती, आत्मा जहां नहीं बैठती, आत्मा देह के किसी और भाग में नहीं बैठती, आत्मा यहां पर है। ये जो चक्र है, ये सारे चक्र नीचे के भ्रम के चक्र हैं, भ्रम और विभ्रम। ये आपको केवल भ्रमित करते हैं, आपको केवल जगत पे उलझाते हैं। ये
पिंडलोक है। पूरी कायनात 4 हिस्सों में बटी, पिंडलोक, अंडलोक, ब्रह्मांड सृष्टि और सचखंड। ये पिंडलोक, ये 5 तत्वों का जगत है। ये सबसे लिद्दजा शरीर, सबसे मोटा और सबसे खराब शरीर ये पिंडलोक। इसके ऊपर 17 तत्वों का अंड संसार, लिंग जगत भी कहते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म कारण के साथ में ये जो सृष्टि है, जिसमें 16 ब्रह्म बैठे, ये ब्रह्मांड सृष्टि। और उसके ऊपर आपका धाम, आपका लोक सचखंड। ये नीचे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। ये पूरा स्थूल संसार खत्म हो जाएगा। ऊपर की अंड सृष्टि यानी लिंग जगत भी खत्म हो जाएगा और पूरी ब्रह्मांड सृष्टि ऊपर भंवर गुफा पर जाके सिमट जाएगी। लेकिन आपका लोक सचखंड, यहां पर कोई प्रलय नहीं होती। यहां पर आपका मालिक बैठा है, आपका स्वामी। ये भेद, ये रहस्य, ये गोपनीय। आप संसार में तलाश करो, किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में, मजहब में, रिलीजन में या किसी भी संप्रदाय में ये गुण रहस्य नहीं मिलेगा। ये सिर्फ संतों की जो युक्ति है, उनका चलाया हुआ मत, उनके बताए हुए भेद और रहस्य राज, इसी में सब खुलते हैं। तो ये नीचे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ऐसे ही अद्भुत गांठ बनाई गई कि आप इसमें फंस गए। काम और नाम, आपका जो मूल है वो नाम है और आपको नाम की तरफ बढ़ना है। और नीचे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब काम और कामनाएं। काम का मतलब केवल दैहिक संसर्ग मत समझना। जो आपकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, चाहत, हसरत, ये सब काम है। तो जहां काम है, नाम उसका विपरीत ध्रुव है। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते। जहां पे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो आप ये सोचो कि हम कामनाएं करते हुए, अपनी हसरत की पूर्ति करते हुए, हमने ये चाह लिया तो हम वो भी करें और नाम की कमाई भी कर लें। तो समझ लो कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो वैसे बिल्कुल उसी तरह से है जैसे रोशनी और अंधेरा। जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, और जहां अंधेरा है वो अंधेरा इसीलिए है कि वहां रोशनी नहीं है। अंधकार का मतलब कोई और स्थिति नहीं। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव, प्रकाश का ना होना। इसी प्रकार से अगर नाम की डोर हाथ नहीं आई तो ये काम, कामनाएं, वासनाएं, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार आपको जकड़ेंगे। और यूं समझो कि आपने इनको धार दिया तो आप नाम को न पकड़ सकोगे। इसको ऐसे समझ लो, काम की गति नीचे की तरफ हो जाती है। जो नीचे काम चक्र है वो नीचे, जो काम चक्र है, जो लिंग द्वार, यही कामनाओं का भी चक्र है, यही इच्छाओं का भी चक्र है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई विपरीत लिंगी से संबंध हो जाए, नहीं। किसी भी प्रकार की हवस या जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह या किसी भी तरह की जगत की इच्छाएं, कामनाएं, अब मैं मठ बना लूं,
बड़े बड़े मंदिर बना डालूं, बड़े बड़े आश्रम बना डालूं, ये सब भी काम और कामनाएं। और संत मत इसके विपरीत। इच्छाएं, कामनाएं, काम और कामनाएं, ये इनकी गति नीचे की तरफ है। और क्रोध में आपकी जो गति होती है वो फैल जाती है। तो अब आप निकल नहीं सकते, क्योंकि निकलने के लिए, नाम को पकड़ने के लिए महीन और पतला होना पड़ता है। जैसे कि सुई होती है, वैसे जब तक बैने नहीं बनोगे, महीन नहीं बनोगे, खुद को तुच्छ और छोटा नहीं समझोगे, आप इस भवसागर से निकल नहीं सकते। तो काम की गति नीचे और नाम की गति ऊपर। क्रोध की गति फैली हुई, फैलावट। तो अब वो सूक्ष्म सा सुराग, वो छिद्र, उसमें से निकल नहीं सकता, तो फंस गए। लोभ में भी तरह तरह के फैलाव हैं, और उसकी गति नीचे की तरफ है। लोभ का मतलब देखो ऐसे ही है, ऐसे। तो ये भी आपको नीचे की तरफ खींचता है, ऊपर जाने नहीं देता। और मोह, ये गांठ बन जाती है। इन रिश्तों में फंसे, इस रिश्तों में फंसे, इस वस्तु में फंसे, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम फला गोत्र के हैं, हमारी माताजी, हमारे पिताजी तो ये करते थे, तो हम वहां जाएंगे। ये सब मोह। तो मोह में गांठ बन जाती है, तो भी आत्मा का कल्याण नहीं होता। और अहंकार तो इसमें कांटे निकलते हैं, खुद को भी चुभोते हैं और सबको चुभोते हैं। इसमें भी विस्तार, फैलाव नीचे की तरफ। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये आपकी गति को बाधित कर देते हैं। आप अपनी देह को समझो। तो ये जब आप इसमें नीचे के चक्रों को समझोगे तो समझ जाओगे। तो अब किसी की निंदा भी आपको नए कर्मों में उलझा देती है। चिढ़, जलन, द्वेष, निंदा, ये भी बहुत खराब है। ये आपको फंसा देगी। तो ये धर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया भी ऐसी ही है कि एक धर्म दूसरे की निंदा करते हैं। तो इन्होंने भी भटका दिया आपको। ये धर्म उसकी बुराई करते हैं, वो उसकी बुराई करते हैं, ये इसकी बुराई, ये इसकी बुराई, ये इसकी बुराई। तो जो बुराई करते हैं वो धर्म तो हुए ही नहीं। धर्म यानी कर्म का बोध इन्होंने आपको भटका दिया, आपको पता भी नहीं चला कि हम तो महान हैं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, दूसरों का बहुत घटिया है। भाई दूसरों की चिंता क्यों करते हो? दूसरों से हमें क्या मतलब? हमें तो अपने ही कर्म को देखना है। किसी लकीर को छोटा करके क्या फायदा? भाई बड़ा होना हो तो तुम्हारे धन को मैं कम करवा दूं, छापा पड़वा दूं, इससे क्या हासिल होगा? आग लगवा दूं, लुटवा दूं, इससे तो कर्म और खराब हो गए। तो जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदूंगा वो खुद के लिए खुद जाएगा। तुमको 2 तमाचा मारूंगा, मुझे 2 लाख तमाचे पड़ेंगे। तो ये तो गलत हो गया। अगर लकीर को छोटी करनी थी तो हम खुद की चिंता करते, खुद को हम विशाल बनाते, विराट बनाते, महान बनाते। तो धर्मों की गति भी गड़बड़ हो गई। संत मत आपको किसी की भी निंदा से वर्जना देता है, निंदा से दूर रहने की सीख देता है। किसी की निंदा मत करो, वरना उसके पाप के बोझ के तले तो दब जाओगे। कौन क्या कर रहा है हमें क्या पता, हमसे तो हमारे बारे में पूछो। ये हम ये कर रहे तो क्यों कर रहे? तुम उसके बारे में पूछोगे, उसके बारे में पूछोगे तो हमको कैसे रुका? हमें इतनी बुद्धि कहां
इतना ज्ञान कहाँ? जब आप इस रुख को अपनाओगे तो बचे रहोगे। कोई कहे पूछे कि भाई वो कैसे है, तो आपको अच्छा बोलने की इच्छा ना हो तो आप बोलो कितना परिचय नहीं है हमारा, जानते तो हैं पर इतना करीब से भी नहीं जानते। अच्छे ही होंगे लेकिन मैं आपको बता पाऊं ऐसा कोई संबंध संपर्क नहीं है। जान पहचाने अड़ोस पे रहते, पड़ोस पे रहते, रिश्तेदारी में है, उनके परिवार के बारे में सुना है, मुलाकात हुई है शादी ब्याह में, पर हमको इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसके विपरीत अगर आपने बुराई कर दी, अरे वो तो बहुत बदमाश है, वो तो बहुत बुरे लोग हैं, बड़े घटिया लोग हैं, उनसे बच के रहना। अब आप फंस गए, अब आप फंस गए। तो ये जब आप संतों की युक्ति सीख लोगे तब आप धीरे से अपने अंदर चलोगे, और जैसे ही अपने अंदर जाओगे सब कुछ उसके भीतर से। जिनकी आप उपासना करते हो जरा समझो तो, गणपति कहाँ है? गणपति आपके गुदाद्वार पे बैठे। ये 4 दल का कमल दल, रक्तवर्ण, योगी यहां पर क्लिंकार की साधना करते हैं या ग्लौंकार की साधना करते हैं, गंकार की साधना करते हैं। इसके ऊपर लिंग द्वार, 6 दल का कमल, यहां पर ब्रह्मा और सावित्री बैठे। तो ये कमल दल क्या है? कोई कमल का फूल चिपका हुआ नहीं, ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। उस चक्र पे एक क्षण में समझ लो, मोटा मोटी बोलचाल के लिए समझ लो 1 मिनट में जितनी बार उसमें स्पंदन होता है, उस स्पंदन को दल कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही नहीं था। ये तो आपको पता ही नहीं था। इसी प्रकार से लिंग चक्र, ये 6 दल, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति 6 है। मोटा मोटी जैसे पल्स रेट 70 होनी चाहिए, पर किसी की 55, 60, 65 भी हो सकती है और किसी की 120, 125 भी हो सकती है, पर होनी 70 चाहिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जो ये धड़कन, ये पल्स रेट, ये 70 के आसपास। जैसे मोटा मोटी बोलचाल में कहते हो कि देह में जो शर्करा है, शक्कर, शुगर, ये शुगर 100 के आसपास होनी चाहिए। अब 110-120 हो जाए तो ठीक है, 80-90 हो जाए तो भी ठीक है, थोड़ा कम की तरफ है, थोड़ा ज्यादा की तरफ। होनी 100 चाहिए, 100, 125, 150 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। 400, 500 हो गई बीमार है, और नीचे कम होगी तो भी बीमार है। होनी इतनी चाहिए जो कम ज्यादा होती है। इसी प्रकार से ये आवृत्ति, ये फ्रीक्वेंसी होनी, ये 4 कमल दल और ये 6 कमल दल, नाभि चक्र, 8 कमल दल, ये होनी चाहिए। यानी ये आवृत्ति है। लिंग चक्र पर ब्रह्मा और सावित्री कहते हैं कि उत्पादन करते हैं, यानी जीवन देते हैं। तो जीवन लिंग चक्र से, इस भौतिक पिंड का जो निर्माण होता है, हाथ से नहीं होगा, मुख से नहीं होगा, सर से नहीं होगा, हृदय चक्र से नहीं होगा। इसी प्रकार से नाभि चक्र, ये 8 कमल दल, यहां पर विष्णु और लक्ष्मी बैठे। तो विष्णु कहते हैं पालनहार। तो देखो जो आप खाते हो, यहां पर विष्णु बैठे, जहां पर आपकी नाभि है वही हिस्सा, उसके भीतर का हिस्सा, उसी में सब कुछ है। उसी में नीचे थोड़ा, इधर अग्नाशय है, पैनक्रियाज, इधर एक तरफ लीवर है, एक तरफ किडनी है। आते हैं,
यहीं से सारी नसें जाती हैं, यानी शरीर के हर अंग को यहीं से खुराक मिलती है। आप यहां से खाते हो, ये सब भीतर कहीं जाता है, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, और यहीं से आपके नाखून बढ़ते हैं, यहीं से आपके बाल बढ़ते हैं, यहीं से आंखों की रोशनी कम ज्यादा होती है, यहीं से आपकी जुबान लड़खड़ाती है या ठीक होती है, यहीं से देह में कंपन होता है, यहीं से तरह की बीमारियां होती हैं, तरह तरह के सेहतमंदी की चीज होती है। सब कुछ खाना यही पचता है और यहीं से रस देह में यहां का यहां, यहां का यहां, यहां का यहां, यहां का यहां, तो यानी ये पालनहार। तो यहां विष्णु बैठे हैं। अब विष्णु को आप न मानो तो विष्णु तो अपना काम कर रहे हैं आपकी देह में। अब कोई धार्मिक हो तो उसकी भी देखभाल हो रही और अधार्मिक हो उसकी भी देखभाल हो रही। जो विष्णु को मानता है उसकी भी देखभाल हो रही और जो मलकूत को नहीं मानता उसकी भी देखभाल हो रही, यानी जो हिंदू है उसकी भी देखभाल हो रही और जो हिंदू नहीं है, जो उनको नहीं मानता, उसकी भी देखभाल हो रही। इसके ऊपर यहां पर शंकर बैठे हैं द्वादश कमल दल पे। तो इसमें द्वादश 12 स्पंदन, 12 फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति, एक कमल दल। इसके ऊपर जगदम्बा, ये सोडसी भी कहते हैं जगदम्बा को, 16। मैंने पिछले सत्संग में ये बात आपको बताई थी। लेकिन इन सब के ऊपर आप बैठे हो, तो ये भेद को समझ लो कि सारे देवी देवताओं से आपकी स्थिति बहुत बेहतर है। आप इन सब के ऊपर हो और आप स्वयं को नीचे समझ रहे हो। आपकी आत्मा इन सब के ऊपर बैठी। लेकिन अगर आपको इनको पाना भी है तो ये बाहर तलाश करने से कुछ नहीं होगा। जो योग की क्रियाएं हैं, प्राण के आयाम है, उसके द्वारा आप भीतर जाओ और मूलाधार चक्र पे जाकर के गणपति के दर्शन कर लो, लिंग चक्र पे जाकर ब्रह्मा सावित्री के दर्शन कर लो, नाभि चक्र पे जाकर के विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन कर लो, हृदय चक्र पे आके शंकर और गौरी के दर्शन कर लो, यहां पे आके जगदम्बा के दर्शन कर लो। तो वेद को समझो। व्यर्थ के चक्कर में मत फंसो, निंदा विंदा मत करो। संत मत में निंदा वर्जित है। संतों का तो खेल ही निराला है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो फला हैं, हम तो ये कंठी पहनेंगे, हम तो वो है, हम तो ये माला पहनेंगे, हम तो ये है तो हम यहां पर तिलक लगाएंगे, हम ये हैं तो हम यहां पे ऐसे तिलक लगाएंगे। संत कहते हैं तुम सब आ जाओ, तुम अच्छे हो तो भी स्वागत, बुरे हो तो भी स्वागत। वो तो कहते कोई बात नहीं, मैं तो धोबी हूं, सब धुल दूंगा। तुम अच्छे हो तो संत वहां भी जाते हैं और तुम बुरे हो तो संत तुम्हारे पास भी आते हैं। वो तो कहते कोई बात नहीं, सफेदी है तुम्हारे भीतर, मैं तो भट्टी पे चढ़ा करके वो रंग को निकाल दूंगा, आ जाओ। तो संत महापुरुष भेदभाव नहीं करते हैं, उनके लिए तो सब उनके अपने। क्योंकि चोर में भी वही आत्मा है जो डाकू में है, जो अपराधी में है, या जो किसी महापुरुष में है, किसी दिव्य व्यक्ति में, किसी सच्चे में है, किसी झूठे में है। वही आत्मा सबके भीतर है। बस मलिन हो गई तो बट्टी पे चढ़ा देते और एक माल अपना वो जो रसायन है वो लगा देते और धुल देते, तो जो सफेदी दब रही थी वो निकल आती है। लेकिन अगर उस सफेदी की तलाश न हो, नाम की तलाश न हो, नाम बाहर न आए तो छरीर व्यर्थ है। जैसे सुनार की दुकान पे है तो सोने की कीमत है, लेकिन वो कंदराव में है, पत्थर में छुपा हुआ है, इस भूमि के अंदर पड़ा हुआ है,
तो सोना तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो नामी बनो, नाम की कमाई करो, बाहरी चीजों के फेर में मत पड़ो, बाहरी चीजों को समझ लो। मैं तो युक्ति सिखाता हूं, खुल के नहीं कहता। बैंक में जैसे मेरे पास परसों एक सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा वाला, जिसका नीले रंग का लोगो है, तो उसके बड़े अधिकारी बहुत से मेरे पास आए बैठे थे। तो बात कर रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, पता नहीं किसने क्या कर दिया, मेरे भाग्य में भगवान ने ऐसा क्यों लिखा। बोले कि क्या हो गया? बोले कि बच्चे पढ़ते नहीं, दिन भर सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है कि आपकी बैंक में मेरा भी खाता है, लेकिन उससे मेरी बहुत शिकायत है। बोले क्यों, क्या हो गया? आप बताइए, हम ठीक करवा देंगे। हमने कहा मैं उसमें पैसा आपके बैंक में रहता ही नहीं है। दूसरी नीचे जो बैंक है, इस इमारत के नीचे दो, जिसमें लाल रंग का और नीले रंग का जिसका लोगो है मिला हुआ, और एक का लाल रंग का, तो वहां पर मैं रखता हूं, वहां पर पैसे रहते, आपके बैंक में रहते नहीं है। बोली ये कैसी बात हुई? मुझे समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा आपके बैंक में जो मेरा खाता है उसको देख लो, उसमें तो 500 रुपए होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, और नीचे देख लो तो उसमें बहुत पैसे हैं। तो बोले जो जमा करेंगे वही तो रहेगा। मैंने कहा बस यही तो बात है। अब आप ठीक समझे, आपका जो ये जीवन है, आप जो जमा करेंगे वही तो रहेगा, और जो जमा किया है वो है। फिर चिंता क्यों करते हो, रोते क्यों? फिर क्यों कहते हो कि मुंह तक काम आते आते छूट जाता है? क्यों कहते हो कि बड़ी अड़चन आ रही, रुकावट आ रही? अब आपके रोए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी किया है आपने किया है। देखो प्रेमियों, ये जो धन, भौतिक धन, इसके आने की बहुत तरकीबें हैं, लेकिन नाश करने की बहुत तरकीबें। नाश होता है झूठ बोलने से, दूसरों का धन रख लेने से, निंदा करने से, आलोचना करने से, शोर मचाने से, क्रोध करने से नाश हो जाता है। अब देखो आप पाओगे कैसे? तो एक ही तरीका है, सेवा से। सेवा का मतलब कि पशु की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, जल पिलाओ। धन न हो तो देह से सेवा करो, वाणी से सेवा करो। आपका गुरु सच्चा है तो उसके संदेशों का प्रचार करो, प्रसार करो। कुछ कहा तो उसको काट करके लोगों को सुनाओ। अभी तो वो जमाना बदल गया, यहां पोस्ट करते हो, ये वो पोस्ट करते हो, उसके संदेशों को पोस्ट करो। अरे किसी एक भी जीव का भला हो गया तो तुम तो मालामाल हो जाओगे। एक भी जीव को तुम्हारे सदगुरु की बात समझ में आ गई तो तुम्हारे जीवन में तो परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में बदलाव आया। तो वो किसके खाते में जमा हुआ? तुम्हारे खाते में जमा हुआ। वाणी से सेवा करो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आप हो शीतल होए। हाथ बढ़ा के सेवा करो। कितने प्रकार हैं, लेकिन ऐसा भी है कि आप सेवा तो करते हो और रास्ता खुलता भी है, धन आता भी, लेकिन धन नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सेवा भी करते होगे और जो दूसरे उल्टे कर्म है वो भी आप करते रहे होगे। क्रोध करते रहे होगे, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहा होगा, आप अपशब्द बोलते होगे, झूठ बोलते होगे। तो ये छोटे छोटे छिद्र हैं नाव के, ये डुबा देंगे। तो इनको बंद कर दो, इस छिद्र को बंद कर दो। आप कौन हो? आप कौन हो, इस भेद को जान लो। सारा खेल
जो आपने बोया है उसी को पाने का है। मैंने बहुत बार बताया कि वो देखो, वो जो मनी प्लांट लगा हुआ या दूसरे जो पत्ते लगे हुए, ये हरे रंग के क्यों है? ये लाल क्यों नहीं है? क्योंकि लाल फूल भी होते। तो जो लाल फूल है वो लाल क्यों है, वो पीला क्यों नहीं है? और जो पीला है वो सफेद क्यों नहीं है? इसलिए कि जो हरा है उसने प्रकृति से हरा इकट्ठा किया, जो लाल है उसने प्रकृति से लाल लिया है। लाल उसने चाहा और लाल हो गया। पीला इसलिए पीला है क्योंकि उसने प्रकृति से पीला लिया है। आपने प्रकृति से क्या लिया है? कुछ भी ले लिया कि सोचा समझा, जो पाया वो उठा लिया। हाँ, आप तो फंस गए लोभ में, और थोड़ा गलत सही, थोड़ा झूठ सही। एक बात समझना, अगर आप मालामाल हो भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो ये आपका ही किया धरा है, और अगर आप कंगाल हो तो ये भी आपका ही किया धरा है। सुदामा की कहानी मैंने बहुत बार सुनाई। एक मुट्ठी अपने सखा का हक, एक मुट्ठी अपने सखा का हिस्सा, उनके हिस्से का उन्होंने मार लिया, और जब तक उसको चुका नहीं दिया तब तक उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, और उससे ज्यादा दे दिया, यानी एक मुट्ठी और कुछ दाने और, उससे पूरा वैभव लौटाया। इसीलिए आप ध्यान से देखो कि जो समृद्ध कौमें हैं जगत में, वो सब एक हिस्सा दान कर देती हैं परमार्थ के लिए। भारत में देखो, जो गुरुओं और मुनियों का जो धर्म है, सिखों को देख लो, 10वां हिस्सा वो दान कर देते हैं, अपने 10 पद निकाल देते हैं। इसलिए ये भिखारी नहीं होते। जैनों को देख लो, अपने महाराज के इशारे पर वो कुछ भी दे देते हैं। उनके महाराज साहब कहते हैं कि मंदिर पे ये ध्वज लहराना है, तो कुछ भी बोली लगती है तो 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी। आपको कोई जैन भी भिखारी नहीं मिलेगा। कोई झूठ ही लिख ले। मैं किसी पंथ और संप्रदाय और धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं कर्म की बात कर रहा, सेवा की बात कर रहा। विश्व में जो धर्म, जो मजहब, जो रिलीजन देने की बात कहते हैं, बांटने की बात कहते हैं, वो बहुत आगे है, वो बहुत आगे है। और जो खाली अपने भी बारे में सोचते वो बहुत पीछे है। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कमल भी के पानी। तो जब इन सब आप झंझावातों से, बाहरी झमेलों से निपट करके, इनसे विरक्त होकर के अपने भीतर उतरोगे तो ये पिंडलोक छूटेगा। उसके बाद ऊपर अन्य सृष्टि है। इनके आगे निकल जाओगे तो ऊपर ब्रह्मांड आ जाता है। ब्रह्मांड यानी पहला संसार, सुख संसार, ईश्वर का। ये आरती कहां से आई? ये जो आरती करते हो, संतों ने देखा कि वो जो सुख संसार, ब्रह्मांड का प्रथम लोक, सहज दल कवल, वहां पर दीप जल रहे। वो ज्योत, हजारों ज्योत की धाराएं जल रही। तो आपने सुना भी होगा, मैंने भी आपको सुनाया, बताया कि हर दल में से रोशनी गिर रही ऊपर की तरफ, और वो शेष बन रही। रोशनी यानी दीप जल रहे, सब में दीप जल रहे। वो दीप धारा, वो दीपावली हो रही, और ऊपर महादीपक सहज दल के सबसे ऊपरी मोहने पर, वहां पर वो ज्योत, महाज्योत, वो ज्योति स्वरूप, यही तीर्थंकर है।
और यही ईश्वर है, और यही खुदा है, और यही सन ऑफ गॉड है। ऊपर ये जो दीप जले ये शेष की तरह, यानी एक छतरी के आकार में, तो बोलचाल में कह दिया शेषनाग। कोई नाग वाग तो नहीं बैठा, ये तो बेचारे जो सर्प जिनको कहते हो, बड़े कमजोर से नेरी से जीव, आप हमला करते हो तो उनके भीतर थोड़ा जहर है तो वो बचाव करते हैं अपना, और पकड़ लेते हो तो छुड़ा भी नहीं पाते। उनका मुंह पकड़ लो तो बेकार है, तो मासूम है बेचारे, उनको छेड़ो नहीं तो आएंगे, छू के चले जाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएंगे। तो ये उस शेष के नीचे जो बैठे हैं वो सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद महाप्रभु। और ये यहां से कारण जगत, ये भी ब्रह्मांड का हिस्सा, उसके ऊपर भी ब्रह्मांड, लेकिन देह छूट गई। कारण जगत में ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध की देह छूट गई। नीचे सूक्ष्म संसार में शब्द स्पर्श रूप रसगंध मन बुद्धि चित्त और अहंकार की देह छूट गई। सहज दल कवल केवल यही सूक्ष्म जगत नहीं है, यह सूक्ष्म जगत का केंद्र है। यहां से नियंत्रण होता है। जैसे दिल्ली और पार्लियामेंट, बस यही भारत नहीं है, ये भारत की प्रशासन का, शासन का केंद्र है। यहां से व्यवस्थाएं बनती है, कानून बनता है। यहां पर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब हिस्सा, यहां से पूरा देश चलता और चलाया जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म संसार से 3 लोक चलाए जाते हैं। ये त्रिलोकी है। ऊपर जो ज्योत में बैठे हैं वही सच्चिदानंद प्रभु है। और वही त्रिलोकी, तीनों लोक के मालिक हैं। सूक्ष्म संसार, लिंग संसार और नीचे ये पिंड संसार। तो प्रेमियों, काम और कामनाओं से इतर जाकर के अब नाम की कमाई करो। कामी मत बनो, नामी बनो। अपने कर्म और आचरण पर नियंत्रण रखो। सरल बनो, सच्चे बनो, अच्छे बनो, नेक बनो। सेवा खूब करो। कर्म का फल छोड़ दो, वो तो मिलना है। ये जो आप विचार करते हो, ये पापी है, ये दुष्ट है, ये बुरा है, ये भी कर्म है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये भी कर्म है। आज आपका जीवन जैसा भी है, ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। यानी आपने जो कीमत चुकाई है, उसमें सबसे बढ़िया यही आ सकता था। और अगर आपको शिकायत है तो आपने कम पैसे दिए, यानी आपने, आपके कर्मों में कमी है। इसलिए मैंने इशारे में आपको बताया, प्रेमियों, सेवा को किया करो। आपका मार्ग आसान करने के लिए बता दिया कि देखो, गुरु की सेवा रोज निकाला करो और संगत की सेवा रोज निकाला करो। और ये 30-31 हो जाए, 1 तारीख को भेज दिया करो, जा भेजना, रखा मत करो कि जब मिलेंगे 4 महीने 6 महीने के बाद तब करेंगे। वेद को समझो। यह आपके भौतिक जीवन को ठीक करने के लिए उस सदगुरु का संकल्प, उसकी युक्ति आप समझ ही ना पाए। अरे कुछ आकस्मिक लाभ हो गया तो थोड़ा और अलग कर दिया, कोई बड़ा काम मिल गया तो थोड़ा सा उसका हिस्सा, 1 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, जो जो आपकी समझ में, क्योंकि जो बोगे वही पैदा होगा। बड़ी जो समृद्ध कौमें हैं, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, जो शेयर बाजार के बहुत बड़े व्यक्ति, जिनकी मृत्यु हो गई, तो 55-60% वो अपनी कमाई का अलग कर देते थे। ऐसे जितने बड़े बड़े धनी वानी हैं, वो
बहुत बड़ा हिस्सा अलग कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि 10-20% बहुत होता है, तो मुझे बताओ कि जो काम आपका 80-90% में नहीं हुआ, 80-90% में नहीं हुआ, वो इस 10-20% में कैसे हो जाएगा? स्वयं विचार करो। और ये 10-20% अलग निकालोगे तो ये 1000 गुना बन जाएगा। सारा खेल सोच का है। सुबह उठते ही चिंतन को ठीक करो। जब आप उठते हो तो अपनी हथेलियों में अपने सदगुरु का दर्शन करो। अपनी हथेली में अपने सदगुरु का दर्शन करो। किसी को बुरा मत समझो। कोई आपका बुरा कर रहा है तो बस सुबह उठते ही करो कि बस ये शख्स बहुत बढ़िया है, ये मददगार हो जाएगा। जो सोचोगे वही होगा। अगर ये कक्ष, ये कमरा डिजाइन किया गया तो पहले विचार किया गया ना, फिर कागज पे उतारा गया, फिर प्रिंट आउट निकाला गया, पीछे ये पत्थर लगेगा, ये लकड़ी लगेगी, और तब सोचा तो बन गया। लेकिन आप सोचोगे कि टेढ़ा हो जाएगा, मेढ़ा हो जाएगा। तो प्रेमियों, ध्यान रखना, नकारात्मक बीजों से सकारात्मक फल उगा नहीं करते। ये मानो तन बैठ गया तो प्रेमियों बहुत देर हो जाएगी। ये व्यर्थ का शरीर है। ये शरीर कैसा है? सुबह स्नान किया था आपने, अब देखो इधर हाथ लगाओ, इधर लगाओ, कितनी बदबू चारों तरफ। इसमें तो भोजन करो, 2 घंटे में, आधे घंटे में मल बन जाता है गंदा, देख भी नहीं सकते उसको, घबराहट हो जाएगी, मुंह बन जाएगा अपने आप, ऐसे हो जाएगा। आपका ही है ये तो, आपका शरीर। अच्छे से अच्छे विचार आते हैं, आपको संदेह हो जाता है। कोई संत महापुरुष अपना जीवन त्याग करके, अपना सुख चैन त्याग करके, अपना आराम त्याग करके आपकी सेवा के लिए देह पहनता है और आपकी सेवा करता है, तो उसमें भी आपको संदेह हो जाता है। जबकि कुछ ना आपसे लेता है ना लाता है। जगत में घूम के देखो तो ये, मैं तो अमेरिका में गया तो बड़ा हैरान रह गया कि अगर आप मृत्यु के बाद चाहते हो कि आपको फला जगह दफन किया जाए तो आपको वहां पर हिस्सा देना पड़ेगा अपनी कमाई का, चर्च को। मैंने सर पकड़ लिया। मालूम पड़ा कि उस कब्रिस्तान में अगर आपको मृत्यु के बाद दफन होना है तो उस मस्जिद को या उस गुट को आपको जकात देना पड़ेगा। संतों ने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं। उन्होंने तो आपको अमूलक दौलत से लाद दिया। ना आपकी किसी चीज में कोई रुचि दिखाई, ना आपसे कुछ मांगा, और उन्होंने आपकी कोई चीज स्वीकार भी की तो देने के लिए, नहीं तो वो तो दाता है। नारायण दास ने, जो बाद में स्वामी गरीब दास कहलाए, जब पहुंचे आगरे में और उन्होंने कहा कि भाई मुझे अब ऊपर का भेद बता दीजिए, त्रिकुटी के आगे का, तो बोले बदले में मुझे क्या दोगे? तो पारस मणि दे दी उन्होंने। बोले ये क्या करते हो? बोले इससे सोना बनाता हूं, इससे घर चलाता हूं। बोले करके दिखाओ, करके दिखाया। बोले कहा इतना तुम पिटम्बा करते हो? 2 रोटी खाने के लिए इतना झमेला करते हो तुम? तो तुमने नाम योग को, संत मत को, शब्द योग को जाना ही नहीं। ये देखो, और 12 साल के बच्चे ने ऐसे भूमि में हाथ रखा और रेत मिट्टी ऐसे उठाई और ऐसे भरभरा दिया, राधा स्वामी, और पूरे सोने के कड़ बन गए। ये सच्ची बात है। आज भी तो हो रहा, आपको दिखता नहीं है। तो आप में से कितनों का जीवन बदल गया पता चला आपको? आप में से कितनों को सोना बना दिया? तो उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने, उस रहमान ने। अंदाजा है आपको? अपने जीवन को 10 साल पहले के जीवन से देखो। अधिकतर लोग, कुछ के जीवन में अगर तकलीफ है तो ध्यान से देखो कितनी बड़ी तकलीफ हो सकती थी, छू के निकल गई।
आपको क्या मिला है आप इसका जश्न नहीं मनाते, और जो नहीं मिला है उसका शोक मनाते हो। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनके ऊपर उन्होंने 100-125 करोड़ का कर्जा लिया था और 10-15 साल से चुकाया नहीं, तो 450-500 का कर्जा हो गया, ब्याज लग गए, ऊपर पीनल चार्जेस लग गए, पेनाल्टी। तो बोले मदद कर दीजिए। तो दया ऐसी हो गई कि मुझे खबर मिली कि उनका जो 500-550 करोड़ का कर्जा था अब 110-20 करोड़ या 116 करोड़ 112 करोड़ में वो निपट गया, ओटीएस हो गया। ओटीएस जो है ये अर्थव्यवस्था की भाषा में जिसको कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट, एक बार मोटा मोटी दे दो खत्म कर। तो उनका फोन आया कि मैं आना चाहता हूं, तो मुझे लगा कि मिठाई लेके आएंगे, और जब आए तो मैंने कहा कि बहुत बहुत बधाई। उनका मुंह पूरा हुआ तो सूजा हुआ था, बोले काहे की बधाई, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले अरे 112 करोड़ देने। मैंने कहा तो आपने लिया था इतना तो दोगे। बोले अरे 112 करोड़ रुपए दिए, मैंने तो 100 करोड़ दिए थे, 112 देने। यानी 550 करोड़ का कर्जा 112 हो गया, इसका उनको आनंद नहीं है, उस दया का एहसास नहीं, और 112 देना है इसका अफसोस है। ये तो कृतज्ञता है, बेईमानी है, ये तो बेईमानी है। आपको मालिक ने क्या दिया है, क्या बनाया है, कितना चमकाया है, आपको पता है? प्रेमियों, उस मालिक की, उस परवरदिगार की, उस रहमान की, उस मुर्शिद की, उस दयालु दयाल की दया को अपने अंतर में उतारो और महसूस करो। तो प्रेमियों, आज ये 3 तारीख रविवार, मई का महीना, साल 2026, तिथि द्वितीया, दूज। मैं कुछ समय के बाद अब करीब तकरीबन 52 दिनों के लिए मैं बाहर चला जाऊंगा। ऐसे तो अभी हूं, लेकिन 2-4 दिन के बाद मैं एक लघु यात्रा पर दिल्ली चला जाऊंगा। दिल्ली में कोई कार्यक्रम नहीं है, सत्संग का कोई कार्यक्रम नहीं है, पर वहां के आसपास के प्रेमी जो चाहेंगे उनसे मुलाकात हो जाएगी, उनके दर्शन कर लूंगा, और फिर आकर के मैं फिर इस पहले हफ्ते के बाद मैं निकल जाऊंगा। इस हफ्ते के बाद वाले हफ्ते में, ये हफ्ता बीतेगा, उसके बाद वाला हफ्ता 10 तारीख के बाद मैं चला जाऊंगा। 10 के बाद तारीख नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं तारीख बता दूं कि मैं 12 को जा रहा हूं, तो आप लोग 11 को या 12 को सुबह सुबह फोन करते हो कि आ जाऊं, तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। तारीख बता देता हूं, मैं 15 तारीख को जा रहा हूं, लेकिन 2-3 दिन पहले से मुझे थोड़ा सा मुक्त छोड़ देना। मैं यहां पर दिल्ली से 11 या 12 को लौट आऊंगा, और उसके बाद फिर मुलाकात थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक उसको टालेंगे। इसलिए आज आपको ये ऊपर का वेद बताया, ये गुरु बातें सुनाई। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मुरादाबाद में 28 और 29, 27 की रात को भी सत्संग हो सकता है, लेकिन मुख्य कार्यक्रम 28 को, 29 को सुबह प्रातः पूजन, दोपहर में सत्संग, और अगर हुआ तो 29 को शाम को सत्संग, और 29 की रात में वहां से निकल के यहाँ 30 को कार्यक्रम जो होता है हर बरस, यहाँ पर 30 को वैसे ही कार्यक्रम होगा, क्योंकि तारीख बहुत तक टकरा रही थी। और एक कार्यक्रम मुरादाबाद में, दूसरा बंबई में, अगले दिन यानी शाम को
मैं 8 बजे 7 बजे 8 बजे सत्संग समाप्त करूंगा और मुझे पूरी रात चल करके आना पड़ेगा, पूरी रात जगना पड़ेगा। तो मैं 3 बजे सवेरे की या 6 बजे सवेरे की फ्लाइट ले पाऊंगा और तब आपके बीच यहाँ पहुंच पाऊंगा। और वैसे 31 तारीख का कार्यक्रम वो जगत वाले वो करते हैं, तो आपके लिए तो 30 तारीख यहाँ पर। तो ये इस तरह से होगा। मैं लौट के आ जाऊंगा। अभी तक जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से जो व्यवस्था है वो करीब 6 तारीख तक मैं लौट आऊंगा, 5 की रात या 6 को, ऐसे कुछ है, ठीक ठीक मुझे याद नहीं है। वहां से मैं निकलूंगा 3 तारीख को। तो इस बार 2 देशों की यात्रा होगी, इस बार कनाडा और अमेरिका। कनाडा से ही जाना और आना है, और कनाडा से अमेरिका बिल्कुल लगा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका ही है। तो ये 52 दिनों का लगभग ये प्रवास रहेगा। तो बस आप लोगों के दर्शन हो गए, बहुत प्रसन्नता है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके अंग संग हूं। आप अकेले नहीं हो, किसी चीज की चिंता मत करना। अंतर में उस मालिक को, सदगुरु को याद करते रहना, मुस्कुराते रहना। चिंता बिल्कुल मत करना कि मेरा सदगुरु, मेरा मालिक मेरे साथ है, तो संसार में आग लगे या पत्थर पड़े मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस ये विश्वास रखना। समय कठिन है, अजीब अजीब चीजें होती रहेंगी, पर आपको उससे क्या सरोकार, आप तो छतरी में हो। आप बस पूरे विश्वास से रहना। थोड़ी वर्जिश किया करो, आगे कई तरह की बीमारियां आएंगी, थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लिया करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो खाना पकाते हो, स्नान ध्यान करते हो, कपड़े वपड़े आयरन करते हो, इस्त्री करते हो और पहनते हो, बदलते हो। इसी प्रकार से ये शरीर मंदिर है। लेकिन मैं इन दोनों आंखों के नीचे की कोई युक्ति सिखाता नहीं। आप कैसा जीवन करो, कैसे कपड़े पहनो, जो रंग बिरंगे कपड़े पहनाते हैं वो भी दोनों आंखों के नीचे का खेल है। मैंने तो आपको कोई रंग नहीं पहनाया, आप तो खुद रंग खुद ही हो। खुद रंग हो यानी आपके भीतर ही रंग है। आप तो अलबेले हो, अनोखे हो, आप तो मालिक का अंश हो। आपको कोई रंग बिरंगा पे होने की क्या जरूरत है। आप तो ऐसे ही माला माल हो। बस स्वयं को जानो और पहचानो। तो नाम को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, अपने मूल को पकड़ो और बिल्कुल चिंता मत करो। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी कोई चिंता मत करो। बच्चों के नंबर कम आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा जिनके आते हैं वो पागल हो जाते हैं। अगर पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा है तो थोड़ा खेल कूद भी जरूरी है, नाचना गाना भी जरूरी है। जबरदस्ती भले रुचि ना हो, ये कराया करो। ये विज्ञान क्या कहता है, ये बायां और ये दाहिना, ये मस्तिष्क है। साइंस में, मैथ में आप बहुत अच्छे हो, यानी पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, नंबर अच्छे आते हैं, यानी कि आपका लेफ्ट ब्रेन, बायां मस्तिष्क आपका सक्रिय है। अब इसी पर आपने पूरा ध्यान दिया। आपने बाएं को छोड़ दिया, दाहिने को छोड़ दिया और बाएं पे लग गए, तो ये असंतुलित हो गया। तो अब ये खाली इसी के बैठे खूब मंडूक बनते रहे, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो गए, 100 में 100 नंबर ले आए, और धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये इधर उधर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जरा ये अपसेट हो गया, दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, पीछे चढ़ाने लगता है, घबराहट होने लगती है, डिप्रेशन जो आप मन के अनुकूल नहीं हुआ, वो जो स्थिति है वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन का अर्थ होता है अवसाद। अवसाद ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। जो उदास रहते हैं, जो परेशान हैं, तरक्की नहीं हो रही, धंधा नहीं चल रहा, ये डिप्रेशन नहीं है। आप उसे बोलचाल में कहते हो कि मुझे डिप्रेशन है, उसके लक्षण कुछ और है। वो मानसिक अस्वस्थता है। आप पागल थोड़ी हो, तो झूठ मूठ मत कहा करो, सच में हो जाएगा तब। आनंद में रहा करो। तो इसीलिए संतों महात्माओं ने कहा कि प्रार्थना खूब करो, रोज प्रार्थना करो,
कम से कम रात को 8 बजे बैठ जाओ, सुगंध जला लो कोई। तो सुगंध तो देवी देवताओं का, यक्ष गंधर्व इनका भोजन है। तो क्या है कि कानून के पालन अनुपालन की जिम्मेदारी इनकी है। तो अगर आप पे कोई उल्टे कर्म भी हो गए, कर्म खराब भी हो गए, तो डंडा लेके आएंगे, तो आपने इनको खिला पिला दिया, तो जरा सा आपसे व्यवहार ठीक से करेंगे। यही यज्ञ करते हो। सतयुग की अगवानी का जो यज्ञ है वो क्या है कि भाई ये जो पिछला आप कर दिया, अब तो वो तो मिटेगा नहीं, उसको तो भोगना है। ये जो भोगना है, ये जब भोग कराने के लिए आएंगे तब तक इनको भोग लगा दोगे, तो ये थोड़ा आपसे जरा ठीक से व्यवहार करेंगे। ये विज्ञान है। ये जो गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए और 4था यज्ञ करेंगे, और उसके बीच में ये जो आप कर रहे हो हवन, साकेत महायज्ञ, जो अब 24 दिसंबर को समाप्त होगा, पूर्ण होगा, 14 दिसंबर को उसका आगाज होगा। 11 दिनों का यज्ञ होने वाला, पूरी देश दुनिया को बता दो। बहुत सारे यज्ञ अब नहीं होंगे। यज्ञ कब बंद हो जाएगा मुझे तो तारीख पता है, मुझे तो तिथि पता है। गुरु महाराज ने मुझे संकेत दे दिया ये, तो वो भी बताने का आदेश नहीं है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन ये समझ लो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अभी फिलहाल तो यही आदेश उनका कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो जितनी सेवा कर सको कर लो, जितना आनंद लेना हो ले लो। कितने आनंद का अवसर होता है। सुबह से गिलास लेकर रात तक नाचते गाते दिन बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। बोलो जय गुरुदेव। तो किसी चीज की चिंता मत करना प्रेमियों, आप सब सुरक्षित हो। बस नाम की कमाई करते रहो, अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, कोई नई गलती ना हो, और जो पुरानी गलती हो चुकी है मुस्कुरा के उसे भोग लो, आनंद से रहो, आनंद से रहो। आप सब सुरक्षित हो, आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। उस सदगुरु का, उस रहमान का कवच, बहुत बड़ा मोटा कवच आपके ऊपर है। तो चिंता मत करना। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इसको गांठ बांधे रहना, आनंद से रहना। तो अभी तो मैं हूं, लेकिन अब कोई और रविवार नहीं मिलेगा, इसलिए आज आपको, आप सब इकट्ठा हो गए, तो आपको देख करके बड़ा अभिभूत हूं, भाव विभोर हूं। बहुत याद करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं आपसे। आप जब भी पुकारोगे आप मुझे अपने करीब पाओगे, अपने पास पाओगे। मैं आपको वचन देता हूं सेवक होने के नाते कि जब कोई आपका साथ न दे, आपको अपना हाथ न दे, आपकी सहायता न करे, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
बड़ा व्यापार है बिजनेस करना शुरू हो गया उसका हो गया एकदम रिजल्ट आ गया बहुत अच्छा रिजल्ट ये तो अच्छा ही ये भी कम आया ये 98 से बोल रहा खुद थोड़ा कम आया थोड़ा नहीं बनाए कर ले दया है हमारी बस लगे तो बाहर खेलते घूमते भी रहो इंडोर नहीं करो बाहर जाते हैं आप खेलो भी ज्वाइन कर दो ये करते हैं कराओ कराटे वराटे सब करते हैं बहुत अच्छा क्लास में सर एकदम गोवा जा रहे हैं खेलने से फुटबॉल कितनी एज है अंडर 14 खेला 13 साल 2013 का वाला है बाद में चुना क्यों खेला दही में जाता बाबू का मुरब्बा है बाबू मुरब्बा मिल जाता है और मेरे दुकान पे ऑनलाइन भी होता है बहुत टेस्टी नहीं होता है टेस्ट करता है खिंच जाएगा 6.5 फीट का चलो कैसा है सर नाइट का 9 बजे रिपोर्टिंग होगा फुटबॉल के लिए चलिए आपने इंडिया के स्विमिंग में एक शेयर के आसपास वो बड़ा भी उतना छोटा अंदर ही हो जाएगा उसके अंदर ही हो जाएगा नेगोशिएट नहीं किया मैंने करो ठीक देखिए कि दादा मिल जाएगा दर्शन ले लो Go away.
चेंज हो गई निकाल बहुत बदलाव ठीक चला तो बड़ी आदत से बदल गया जीवन खाना वाना खा डबल किलो पाहिजे आगे टेस्ट फंड में डालकर उसको एसटीपी करके फंड में डालकर एक बार देगा तो 7-8% 6% 8% आएगा और फिर म्यूचुअल फंड में क्या है राइट टाइम आपको अभी अच्छे ट्रेड करते हैं वो घट के 50 जा रहे हैं ज़्यादा भी करने की ज़्यादा भी करते हैं मतलब बढ़ जाता है किसी भी होगा वेरी अच्छा उनको बात करते हैं दोनों अच्छे मार्क्स आ गए लेकिन इससे ज्यादा अच्छा अच्छा है हाँ अभी दे रहा है एग्जाम देखते हैं अभी क्या कुछ आगे अच्छा हो उसे ऊपर देख माता जी